Hello guys, welcome back to my channel. Today I will be showing you how to start class 10th and what are the books that we refer in class 10th. या we can join the tuitions or not, we can join offline tuition या online tuition या books वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब चीज़ें मैं इस वाले वीडियोस में आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर द क्लास 10th या कितने टाइम तक हमें सिलेबस कवर कर देना चाहिए क्लास 10th का, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगी। और इन क्लास 10th में आप लोग कैसे टॉपर बन सकते हो। क्लास 9th में भले आप कैसे भी हो बट आप लोगों को क्लास 10th में टॉपर बनना है। हर एक बच्चे को क्लास 10th के अंदर टॉपर बनना है और 80 आउट ऑफ 80 हर सब्जेक्ट से मुझे चाहिए, ठीक है। और आपके पेरेंट्स को भी यही अपने बच्चों से प्रिडिक्ट रहता है कि हाँ हमारे बच्चों के लिए 80 आउट ऑफ 80 तो आने ही चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू स्कोर क्लास 10th टॉपर इन 98% या 99% या 100% आप लोग कैसे आप लोग टॉपर बन सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, अपनी जगह पे टॉपर, ठीक है, कैसे बन सकते हो। वो सब चीज़ें मैं इस वाली वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बताने आई हूँ। और स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों के लिए थोड़े हार्ड होते हैं, तो उन सब सब्जेक्ट्स के लिए मैं इस वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ सी द इंट्रो। हाँ, तो मैं अभी मैं जो बात करूँगी वो मैं बात करूँगी मैथ सब्जेक्ट्स की, ताकि आप लोग मैथ में बहुत अच्छे स्कोर कर सकें। और मैथ के लिए मतलब कि मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी ही फॉलो करिए, ताकि मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकें और जो आपका बेस है ना वो क्लियर हो सके। मैं सारे सब्जेक्ट्स से सबसे पहले यही बोलूँगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी क्लियर करनी है, ठीक है। इससे आपके कभी कभी ऐसा होता है बेसिक्स में जो बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथ बेसिक ले रखी होती हैं उनके मतलब कि मैथ के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर मैं 2025 का मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम दिखाती हूँ, मैथ का बोर्ड का पेपर दिखाती हूँ, तो उसमें जो आपका स्टैंडर्ड पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया गया था इस बार, मतलब कि, ठीक है। और ऐसा प्रिडिक्ट करा जाता है कि हर 10 ईयर्स में आपका जो पेपर होता है वो हार्ड होता है। तो आप लोग अपना सोच सकते हैं कि आपका जो मैथ का बोर्ड पेपर आ जाएगा वो बहुत ज़्यादा इजी आएगा। और अगर मैं बेसिक का बात करूँ तो बेसिक बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। सारा का सारा डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आता है। तो जिन लोगों ने भी बेसिक्स ले रखी है तो उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि वो अपने एनसीईआरटी को फॉलो करें। और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कि लास्ट टाइम्स में लास्ट जो गैप होता है ना उसमें बहुत सारी गैप वीडियोस आती है, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और पूरे टाइम आप मैथ की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। सो मैं आपको यही प्रेफर करती हूँ मैथ के लिए, बोर्ड पेपर के लिए एनसीईआरटी फॉलो करिए, ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकें बोर्ड पेपर के बेसिक पर, ठीक है। बेस पर मैं बता रही हूँ। और अगर आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी से मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ भाई मुझे और करना है, ऐसा लग रहा है, तो आप लास्ट टाइम पे सैम्पल पेपर लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और हाँ, सैम्पल नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हो जाता है एसएसटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को कि हाँ मुझे एसएसटी करनी है या नहीं करनी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। तो एसएसटी के लिए पर्सनली लेट मी नो यू डैट जो दिगराज सर हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है फॉर द एसएसटी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। दिगराज सर इज़ बेस्ट और नेक्स्ट टॉपर्स टीम इज़ द होल द बेस्ट। मैंने अपनी पूरी 10th नेक्स्ट टॉपर्स के लिए नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ा है, मैंने अपनी पूरी 10th। और मैं अपने ब्रदर के लिए भी यही बोलती हूँ कि तुझे नेक्स्ट टॉपर्स को फॉलो करना है, क्लास 10th हो या क्लास 9th हो, ठीक है। मतलब अब मैं क्लास 11th में भले ही चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, पीडब्ल्यू में जाऊँ या नेक्स्ट टॉपर्स में जाऊँ, बट नेक्स्ट टॉपर्स इज़ द बेस्ट फॉर क्लास 10th। और मैं पर्सनली नेक्स्ट टॉपर से पढ़ी हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए वो कर रही हूँ कि हाँ नेक्स्ट टॉपर से पढ़िए। और एसएसटी के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एसएसटी के लिए सबसे पहले आप वन शॉट देखिए, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता एसएसटी, ठीक है। तो वन शॉट देखिए, कहीं भी आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा थिंग मिलती है तो उसे हेडिंग डालिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप बुक के हेडिंग में या साइड में डालिए और उसे नोट करिए। जब आप उसे रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे आप लोग कर सकते हैं। और एसएसटी के लिए भाई मैं रेफरेंस बुक मैं आपके लिए प्रेफर करती हूँ कि एसएसटी के लिए भाई रेफरेंस बुक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर एसएसटी में बेटा सबसे पहले आप लोग को ना एक बुक कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, फिर तीसरा चैप्टर कंप्लीट करो, नो। मैं सीधा बोल रही हूँ सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करो, फिर सिविक्स कंप्लीट करो, फिर जियो कंप्लीट करो। बट हाँ, अगर स्कूल में ऐसा चल रहा है कि भाई एक चैप्टर हिस्ट्री का हुआ, एक चैप्टर जियो का हुआ, फिर एक चैप्टर सिविक्स का हुआ, फिर एक चैप्टर इको का हुआ, तो वो थोड़ी आपकी ना माइंड में डिसरिगार्डिंग हो जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें मैं अपने माइंड के अंदर रखूं। तो सबसे पहले आप एक बुक कंप्लीट करो। और मैं पर्सनली ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने समर
सैम्पल पेपर लगाने हैं वो बिल्कुल एंड में लगाने हैं, ठीक है, दिसंबर की लास्ट में जाके। प्री बोर्ड 1 में सैम्पल पेपर नहीं लगाने, प्री बोर्ड 2 से सैम्पल पेपर लगाना आप लोगों को स्टार्ट करना है। और उससे पहले आपको हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ का हो जाता है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में भी आपको सबसे पहले, अगर आप लोगों ने कोई भी मतलब कि बुक अगर आप लोगों ने ले ली है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप लोग कहीं से भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर बुक में है क्वेश्चंस तो, वरना तो आप लोग इतनी सारी ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे चैनल पे भी आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग अगर देखिएगा तो मैंने अपने जितने भी पुराने क्वेश्चन बैंक है या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास 10th के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर माई ब्रदर्स के लिए मैंने अपने ब्रदर के लिए वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हैं, या वो कोई सी भी बुक हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रख रखी हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी पूरी अपलोड करती हूँ सारी चीज़ें, जितने भी मैं डेली पढ़ती हूँ या मेरी टू डू लिस्ट सारी चीज़ें अपलोड वहाँ पे होती हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग साइंस के लिए एनसीईआरटी यूज़ करिए। अगर आपको एनसीईआरटी एक बार में समझ में नहीं आती है तो आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है, ठीक है। यूट्यूब पर कहीं पे भी आप वन शॉट देखिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। इज़ मच इनफ, आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपकी साइंस के लिए यही प्रेफर करती हूँ कि आप साइंस में वन शॉट देखिए या वीडियो देखिए, ठीक है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग लगाइए, फिर क्वेश्चंस करिए, तो आपके एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा साइंस के लिए मच हो जाती हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए, इसे यूज़ करिए, और फिर आप लोग 1 महीने के अंदर, आप पीटीज़ के अंदर अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को अपनी समर वेकेशन बहुत अच्छे से यूज़ करनी है, ठीक है। समर वेकेशन में ना मोर देन हाफ जो सिलेबस होता है ना वो अपना कंप्लीट कर देना है। मैंने पर्सनली अपना समर वेकेशन पूरी ख़राब कर दी थी, जिससे मेरे हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा था, ठीक है। समर वेकेशंस में समर वेकेशंस इज़, अगर आप लोग समर वेकेशंस को यूज़ करते हो फॉर द स्टडीज़, ठीक है, तो आपके मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। तो मैं पर्सनली ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग समर वेकेशंस को यूज़ करो फॉर दी स्टडीज़, ठीक है। और अब मैं बात कर रही थी एसएसटी की रेफरेंस बुक की। एसएसटी की रेफरेंस बुक में बताना चाहती हूँ ऑल इन वन एसएसटी वन शॉट रेफरेंस बुक, जिसमें आपके पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद आपके चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं, जिससे आपको थोड़े बहुत लर्न भी करने पड़ते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, उसके बाद देखो, मैं अगर इसका रोड मैप बताती हूँ ना क्लास 10th का, वो रोड मैप ये है कि आप लोगों को अपनी नवंबर अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक का आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस इन दी सेंस मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है क्लास 10th की, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी, चाहे भले इसी की ना हो, भले ही आपकी जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश है, हिंदी है, आईटी है, कोई भी अदर सब्जेक्ट्स है, संस्कृत हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है, कुछ भी अदर सब्जेक्ट्स है, तो आप लोग उसमें एंड में कंप्लीट कर सकते हो। मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, मेजरली जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपको अपने अक्टूबर तक ख़त्म करने हैं। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक या कुछ भी आपको लगाना हो तो वो वहाँ पे आप लगा सकते हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। और मैंने एसएसटी में लर्निंग को प्रेफर करा था, एसएसटी के लिए लर्निंग मैंने प्रेफर करी थी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। और मेरा एसएसटी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, ठीक है। और जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को शो करूँगी, तो ठीक है, जब भी आएगा तो देखेंगे जब। बट अगर मैं बात करूँ रेफरेंस बुक की, वो मैंने बता दी एसएसटी के लिए कौन सी रेफरेंस बुक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ क्या ट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं लेट मी नो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताना चाहती हूँ कि ट्यूशन इज़ मच बेटर। नो, मेरे लिए जो ट्यूशन था वो बेटर नहीं था, बिकॉज मेरे लिए वो टाइम वेस्ट था जो ट्यूशन था। बिकॉज मैं बताना चाहती हूँ क्यों मेरे लिए टाइम वेस्ट था ट्यूशन, बिकॉज कि मतलब जब भी मैं जाती थी ट्यूशन, मेरे घर से पहले तो बहुत दूर था ट्यूशन, और मैं टाइम वेस्ट होता था इससे जाने का आने का, मेरी थकान भी हो जाती थी। और ठीक है, सो मैं जहाँ तक मैंने लास्ट में वो जो आरंभ बैच स्टार्ट होता है मैंने वो ज्वाइन करा था, और अभय भी नहीं करा था मैंने ज्वाइन, सिर्फ आरंभ बैच ज्वाइन करा था मैंने, जिससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा
अच्छा हो गया था, ठीक है। मतलब उससे मेरी प्रिपरेशन अब पता चल रही थी कि हाँ, मेरा रिवीजन हो रहा था उस टाइम पे मेरा। सो मतलब बहुत अच्छी थिंग थी ये कि नेक्स्ट टॉपर्स ने आरंभ बैच निकाला था फॉर दी 45 डेज प्रिपरेशंस के लिए। और मैंने लास्ट में कोई भी बुक नहीं ली है, ठीक है। मैं सबसे पहले ही बताना चाहती हूँ, लास्ट में आप लोग कोई भी बुक मत लीजिए, चाहे वो सैम्पल पेपर की बुक हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बुक हो, तो आप लास्ट में मत लीजिए ताकि आपका पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैंने पर्सनली बहुत कम बुक्स ली हैं, रेफरेंस बुक, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, बाद में। और जितनी भी मैंने बुक्स ली थी वो सब समर वेकेशन में मैंने सारी बुक्स ली हैं अपनी। और बस यही है, मतलब ट्यूशन से आप लोग, जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप लोग ट्यूशन मत ज्वाइन करिए। और अगर ट्यूशन ज्वाइन करना ही है तो आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को मना के ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करवाइए ना। ऑफलाइन ट्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो जाते हैं। मैंने पर्सनली 1 मंथ मैंने ज्वाइन करके देखा था, मेरे इतने डिस्ट्रैक्शन हो चुके थे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ऐसे बात नहीं कर रही कि मतलब अदर डिस्ट्रैक्शंस, नो। टाइम वेस्ट, थकान बहुत ज़्यादा, मतलब होमवर्क मिल जा रहा था ट्यूशन से, ठीक है। प्रैक्टिस इतना करवाती थी, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ दीदी, अगर आप लोग अगर देख रहे हो तो मतलब बहुत अच्छा था ट्यूशन, बट लेकिन मुझे इतना पर्सनली मेरे लिए टायर्डनेस हो गई थी और थोड़ा प्रॉब्लम्स भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है। सो इसलिए I can remove the tuitions or I can join only before 45 days मैंने ज्वाइन करा था आरंभ बैच, जिससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी, ठीक है। और अगर मेरा नेम गलत हो चुका हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह की और कोई थिंग थी, अगर आप लोगों को और कुछ थिंग थी, मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग डाल दीजिएगा कि अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए। और मैं अभी क्लास 11 की तैयारी कर रही हूँ, मेरी स्ट्रीम है PCM फॉर दी JEE 2027 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आप लोगों के लिए मेरे मिनी ब्लॉग्स वगैरह रेडी हैं, बट लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम इशूज़। सो अब मैं अपलोड करूँगी अपनी JEE की 2020, मेरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है वैसे कोचिंग, अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ कोचिंग में। अगले वीडियोज़ में आप लोगों को ज्वाइन बता दूँगी कि मुझे मैंने क्या क्या ज्वाइन करे हैं, क्या कैसे कैसे बुक्स मैंने ले रखे हैं, मैं अगली वीडियोज़ में आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और अगर कुछ भी थिंग हो क्लास 10 से रिगार्डिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस वाली वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, बाय।